हेलो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि जीसीईआरटी ने यह निर्णय लिया है कि अब प्रत्येक माह विद्यालयों में मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट कराया जाएगा। इसके तहत बच्चों माह अक्टूबर का प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। यह प्रश्न पत्र कक्षा सप्तम के लिए है। इसमें पूर्णांक 60 दिए गए हैं और विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। साथ ही बच्चों आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक उपांत में अंकित हैं और हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका शिक्षक के निर्देशानुसार विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध करा दीजिए। बच्चों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो में बताए जा रहे सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और समझें। परंतु बच्चों, जब आप प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हों तो आप इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देखकर बिल्कुल भी ना लिखें। आशा है आप इसका पालन करेंगे। आगे बच्चों हम लोग देख रहे हैं, पहले हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं, हम लोग इसके प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हिंदी में सबसे पहले दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर एक गद्य के अंश को दिया गया है और गद्य के अंश को देने के बाद नीचे इससे संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो मैंने इसे पढ़ लिया है, आप इसे ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ेंगे। आगे यहाँ पर बच्चों प्रश्न को देखें। दिया गया है, खुसरो को सच्चा आनंद कैसे मिलता था। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें डी नंबर का ऑप्शन सही है, जनसाधारण के बीच और अपने गुरु के पास जाने से। आगे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर में है, जब खुसरो जन सामान्य के पास जाते थे तब कैसा व्यवहार करते थे। तो बच्चों इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, उनसे घुल मिल जाते थे। प्रश्न संख्या 3 में बच्चों दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। और यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, मैदान मारना, आग में कूदना, दिमाग खाना, लहू सूखना। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो मुहावरा 4 दिया गया है इसमें से जो भी आपको आता हो उसे आप लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें से 2 मुहावरों का अर्थ और वाक्य बनाया है, आप उसे एक बार देखें। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि आग में कूदना, इसका अर्थ होता है मुसीबत मोल लेना। जैसे बच्चों इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है, मुगलों ने शिवाजी से लड़कर आग में कूद गए। उसके बाद दूसरा मुहावरा है दिमाग खाना। यहाँ पर इसका अर्थ होता है बेकार की बात करके परेशान करना। जैसे छोटे बच्चे बड़ों का हमेशा दिमाग खाते हैं। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 के प्रश्न को देखें। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर जो ये गद्यांश दिया गया है इसमें जो है विराम चिन्ह को हटा दिया गया है। आप इसको पढ़िए और देखिए कि किस जगह पर जो है यहाँ विराम चिन्ह होगा। तो बच्चों हम लोग देखें, क्या आप बाँस से परिचित है, तो यहाँ पर होगा। आगे बाँस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बांसुरी बांस यहाँ पर भी होगा बच्चों, और बांसुरी बांस से ही बनती है। काश मेरे पास भी एक बांसुरी होती। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही। यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, ये 4 जगह पर होगा। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे अपने कॉपी में। देखें बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से आप लिखेंगे, क्या आप बांस से परिचित है, तो यहाँ पर आप फुल स्टॉप देंगे। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है, यहाँ पर फुल स्टॉप देंगे। बांसुरी बांस से ही बनती है, यहाँ पर देंगे। और काश मेरे पास भी एक बांसुरी होती। इंसान ने जब से हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है, यहाँ पर भी आप देंगे। आगे बच्चों 5 नंबर का प्रश्न को देखें। तो बच्चों देखिए 5 नंबर में दिया गया है, निम्नांकित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। तो इस पंक्ति का जो है अर्थ हमें स्पष्ट करना है। तो बच्चों हम लोग इसका अर्थ जो है इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों यह जो प्रसंग है इसमें कवि ने कहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने तलवार अर्थात शारीरिक शक्ति के ऊपर कलम अर्थात मानसिक शक्ति की प्रतिष्ठा की है। और इसका व्याख्या बच्चों इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कवि का कहना है कि वैसे देश जहां मनुष्यों के अंतर्मन में सदैव चिंगारी समान विचार उत्पन्न होते रहते हैं, लोग अपनी धमनियों
में क्रांतिकारी विचार रखते हैं, बुरी प्रवृत्तियों को पनपने नहीं देते। वहाँ यदि लोगों के हाथ में तलवार नहीं भी हो तो चिंता की कोई बात नहीं होती। वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं। आगे बच्चों, इसके बाद बच्चों इंग्लिश के प्रश्न दिए गए हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक नंबर में है रीड द गिवन लाइन्स टेकन फ्रॉम द चैप्टर अंकल पोजर हैंग्स ए पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और यहाँ पर अंकल पोजर से एक पंक्ति दिया गया है, यहाँ पर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पर दिया गया है, नाउ यू गो एंड गेट माई हमर will he would shout and you bring me the rule. Tom and I shall want the step ladder and I had better have a kitchen chair too. And Jim, you run round to Mr. Goggles and tell him pa's regards and hopes his legs better. तो इस प्रकार से ये जो अंश दिए गए हैं अंकल पोजर कहानी से दिया गया है। तो और उससे संबंधित प्रश्न नीचे दिया गया है, हु इज आस्क्ड फॉर द रूल। तो बच्चों यहाँ पर टॉम को रूल लाने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही है। उसके बाद बच्चों 2 नंबर में है हु इज मिस्टर गॉगल, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ए ऑप्शन सही है, मिस्टर गॉगल इज अंकल पोजर न्यूहेबर। और उसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है स्लैप SLAP, और ये वर्ब 1 में है, और इसके V2 और V3 को हमें लिखना है। तो V2 फॉर्म में हो जाएगा स्लैप्ड और V3 में भी स्लैप्ड हो जाएगा। आगे बच्चों दिया गया है लीव, तो इसका बच्चों लेफ्ट और लेफ्ट LEFT लेफ्ट इसका जो है V2 और V3 फॉर्म होगा। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है हु आर 7 of you referred to when Uncle Poser says 7 of you gaping around there and you do not know what I did with the hammer। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दिए गए हैं इसके हु आर 7, इनमें सातों के जो सात कौन कौन हैं उसके नाम हमें लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द नेम्स ऑफ 7 आर टॉम, जिम, विल, मारिया, द लिटिल गर्ल, सर्वेंट एंड नैरोटर। तो आगे बच्चों देखें कि प्रश्न 4 में दिया गया है व्हाट वाज एवरीवन्स रिएक्शन व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। जब डैडी जो है पॉन्ड में गिर गए तो प्रत्येक की प्रतिक्रिया क्या थी। तो इसका उत्तर बच्चों हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड एवरीवन्स फेस ग्रू मैरी एंड ब्राइट, टिमोथी बिगेन टू डांस इन डिलाइट। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। आगे बच्चों गणित के प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों देखिए गणित में पहला प्रश्न है 35 छात्रों में 21 छात्र हॉकी खेलते हैं, बताइए कितने प्रतिशत छात्र हॉकी नहीं खेलते। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 40%। उसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है 0.089 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त होगा। तो बच्चों क्या प्राप्त होगा, तो इसका ऑप्शन बी 8.9% सही है। तो ऑप्शन बी को आप सही करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है 80 रुपये की गेंद को 105 रुपये में बेची गई, बताइए कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर लिखा गया है क्रय मूल्य जो है 80 रुपया है और विक्रय मूल्य अर्थात उसे बेचता है 105 रुपया में। तो लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात 105 माइनस 80 रुपया बराबर 25 रुपया। तो प्रतिशत लाभ का बच्चों आप फॉर्मूला जानते हैं, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, अर्थात 25 गुना 100 बटा 80 हो गया। इसको गुना कर देंगे 25 और 100 को तो हो जाएगा 2500 और नीचे है 80। तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 31.25%। यह हो गया हमारा प्रतिशत लाभ। आगे का प्रश्न दिया गया है, आगे बच्चों देखिए 4 नंबर में दिया गया है 900 रुपये का 1 वर्ष में साधारण ब्याज 90 रुपया है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, इसका हल हम लोग इस प्रकार करेंगे। देखिए बच्चों 1 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया है, अर्थात 4 वर्ष का साधारण ब्याज 90 को 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 360 रुपया। आगे बच्चों 5 नंबर का प्रश्न देखेंगे। बच्चों 5 नंबर में दिया गया है 10,500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना मिश्रधन प्राप्त होगा।
तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से इस प्रकार से करें। देखिए बच्चों, यहाँ दिया गया है मूलधन जो है 10,500 रुपया है और दर जो है 6% वार्षिक है और समय 5 वर्ष दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटा 100 और ब्रैकेट के बाद समय, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A = P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 या N भी लिख सकते हैं। आप समय को जो है आप N या T से दिखा सकते हैं। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर मूलधन जहाँ पर P दिया गया है वहाँ मूलधन को रखेंगे, R की जगह में दर का प्रतिशत रखेंगे और T की जगह में समय को रखेंगे। तो बच्चों उसी प्रकार से रखा गया है 10,500 1 + 6/100 और इसको जो हम सरल करेंगे तो सरल करने से क्या होगा, एक के नीचे एक रखेंगे तो हमारा एलसीएम 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 100 में 1 से भाग देंगे तो 100 होगा और 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 ही हो जाएगा और यहाँ 100 में 100 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 106 होगा और नीचे है 100। तो इस प्रकार से 106/100 का घात 5 हमें प्राप्त हुआ। आगे तो बच्चों 106 को 100 से भाग देंगे तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1.06 और घात उसका 5 है। तो इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो इसे 5 बार लिखेंगे गुना 1.06 1.06 1.06 1.06 और 1.06 और यहाँ पर 10,500 है तो 1.06 को यदि 5 बार गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 1.33 और 10,500 के साथ इसे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 13,965 रुपया। तो ये क्या प्राप्त हुआ बच्चों, यह जो है हमें मिश्रधन प्राप्त हुआ। आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो बच्चों आगे विज्ञान का प्रश्न दिया गया है और पहला प्रश्न है, वनों के लगातार खत्म होने के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ेगा और यह विश्व उष्णता ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण होगा। वायु में किस गैस की मात्रा बढ़ने के कारण ऐसा होता है। तो बच्चों हमें हमेशा याद रखना है कि यह जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है बच्चों प्रश्न संख्या 2, कौन से दर्पण अथवा लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तुओं से बड़े आकार का होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो बच्चों इसमें जो है ऑप्शन सी सही विकल्प है, यह है उत्तल दर्पण। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, सड़कों के किनारे वृक्षों को लगाना पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, कैसे? 2 कारण लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिखेंगे, सड़कों के किनारे पेड़ लगाने से गाड़ियों से यहाँ से निकलने वाले हानिकारक गैसों को पेड़ सोख लेती है और पेड़ उचित मात्रा में ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त करती है जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है। तो बच्चों इसके आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो बच्चों इसमें आगे दिया गया है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी क्यों कहा जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। तो बच्चों देखिए इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस पर आपतित होने वाली किरणें प्रिज्मों के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर लेंस के मुख्य अक्ष की ओर मुड़ती है। जो प्रिज्म मुख्य अक्ष से जितना अधिक दूर स्थित है उसका प्रिज्म कोण उतना ही अधिक मुड़ता है। यही कारण है कि प्रकाश की किरणें विभिन्न कोणों से विचलित होकर एक ही बिंदु पर मिल जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों इसका उत्तर लिखने के बाद बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 5 के उत्तर को समझते हैं। प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त करता है। ये 7 रंग कौन से हैं, इसे आप चित्र आरेख के द्वारा समझाएं। तो बच्चों इसे हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आपको दिखाना है, यह जो है प्रिज्म है और ये श्वेत प्रकाश इस पर पड़ रही है और इस पर पड़कर यह इस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका नाम आप लिख देंगे, यहाँ पर जैसे लिखा गया है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। तो बच्चों इस आरेख को आपको भी अपने पुस्तक में अपने कॉपी में बनाना है। तो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे। बच्चों यहाँ तक विज्ञान का प्रश्न था, आगे सामाजिक विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। तो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न में दिया गया है, पहला प्रश्न है, यह विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है, यह आदिल शाह का मकबरा है तथा कर्नाटक में स्थित है। उपयुक्त वाक्य किस इमारत के संदर्भ में है। तो बच्चों इसमें दिए गए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन बीजापुर यह सही उत्तर है। इस पर आप जो है इसको आप देखेंगे। आगे प्रश्न बी है, अगर आप अपने विद्यालय में हैं और भूकंप आ जाता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल क्या करेंगे। तो बच्चों इसमें जो सही ऑप्शन है वह है
कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश का पालन करेंगे। इसे बच्चों आप हमेशा याद रखेंगे। अगर ऐसा कभी होता है तो कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश का आप अवश्य ही पालन करेंगे। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सही क्रम के आधार पर उत्तर दें। यहाँ पर जो है 4 जो है क्रम दिए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा मतगणना कराना, चुनाव आयोग द्वारा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा करना, और पार्टी और नेता के द्वारा चुनाव प्रचार करना, और मतदाताओं के द्वारा मतदान करना, और फिर 2 में है नामांकन को खारिज या रद्द करना। तो बच्चों इसमें जो है ए नंबर ऑप्शन वो सही है, ब द स अ। इसी जो है इसी प्रकार से जो है यह इसको हम लोग लिख सकते हैं। ब द स अ इसका सही ऑप्शन है। आगे बच्चों देखेंगे, इसके बाद बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें प्रश्न 4 में दिया गया है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कई प्रकार की योग्यता का निर्धारण किया गया है, कोई 4 योग्यताएं बताएं। तो बच्चों विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई है वह इस प्रकार है, जिसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें लिखेंगे, विधान परिषद के सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यता, कोई भी व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य हो सकता है बशर्ते उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं हो। 1 नंबर है वह भारत का नागरिक हो, उसे यह होना ही चाहिए, कोई भी विदेशी विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकता। उसके बाद उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और 3 नंबर है वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होनी चाहिए। और 4 नंबर ऑप्शन है वह कानून के द्वारा अपराधी भी घोषित नहीं होना चाहिए। आगे बच्चों 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है, जल चक्र को चित्र के माध्यम से दर्शाते हुए स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसको हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे। तो बच्चों देखिए कि यह जल चक्र को नीचे दिखाया जा रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जल चक्र को दिखाया गया है, यह समुद्र है, यह समुद्र के पानी जो है वो बाष्पीकरण होकर ऊपर की ओर उठती है, और यहाँ पर जो है ये सूर्य के प्रकाश की गर्मी के कारण होता है। इसके बाद यह धीरे धीरे बादल में परिणत होती है, बादल से फिर यह संघनित होने लगती है, संघनित होकर धीरे धीरे यह वर्षा के रूप में फिर से वापस जमीन में आ जाती है। तो यह चित्र आपको बनाना है। अगर वर्णन करने के लिए कहा जाता है तो वर्णन भी आपको करना है, या आप इस चित्र के स्थान पर एक दूसरा चित्र भी बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए इस चित्र को भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर भी दिखाया गया है। इस चित्र को भी आप बना सकते हैं अगर वह चित्र आप नहीं बनाते हैं। आगे बच्चों इसके आगे का प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दिया गया है, सल्तनत कालीन और मुगल कालीन स्थापत्य कला में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर यह 3 नंबर का प्रश्न है, अगर हम लोग इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिखेंगे, सल्तनत काल की स्थापत्य कला की विशेषता, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो देखिए बच्चों क नंबर में लिखेंगे, सल्तनत काल में निर्मित कला मकबरा, महल, मस्जिद एवं मीनारों में नुकीले मेहराब, गुंबदों तथा संकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग हुआ है। ख नंबर में लिखेंगे, भारत एवं ईरानी शैली का प्रयोग निर्माण कार्य में किया गया है। ग नंबर में सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों के शरण में मकबरों के निर्माण की शुरुआत हुई। आगे घ नंबर में लिखेंगे, इमारतों के मजबूती के लिए पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया। तो यह बच्चों सल्तनत कालीन था। आगे हम लोग मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता देखेंगे। तो बच्चों आगे हम लोग मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता को लिखेंगे। मुगल कालीन स्थापत्य कला की निम्नलिखित विशेषताएं थी। क मुगल काल में पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविधता का प्रयोग किया गया था। उसके बाद बच्चों निर्माण सामग्री में पत्थर के अलावा प्लस्तर एवं गचकारी का प्रयोग हुआ। और ग नंबर पित्रादूरा का प्रयोग भी किया गया। सजावट के क्षेत्र में संगमरमर पर जवाहरात से की गई सजावट, इसे पित्रादूरा कहा जाता है। घ नंबर इस काल में बनने वाले गुंबदों एवं बुर्जों को कलशों से सजाया गया था। आगे तो बच्चों यहीं तक जो है सामाजिक विज्ञान के प्रश्न थे। अब हम लोग को संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तत्वधारिताम प्रश्नान उत्तरांग। तो इसे पढ़ने के बाद, गद्यांश को पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क, पद्मान सिंचती। तो बच्चों इसका जो है सही उत्तर होगा मालाकार। और फिर 2 नंबर के प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा प्रथमा। यहाँ पे इसको विभक्ति इसका लिखना है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रथमा। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 3 और 4 के उत्तर
इस प्रकार से होंगे। जिस प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है गद्यांशांत दवे अव्यय चित्वा लिखत, इसमें जो है अव्यय पद को आपको लिखना है। तो बच्चों देखिए कि 3 नंबर का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे गद्यांशांत दवे अव्यय पदं। यहाँ पर अत्र और तत्र यह जो है अव्यय पद दिए गए हैं। आगे प्रश्न 4 में दिया गया है हिंदोल पदस्य अर्थ लिखत। हिंदोल शब्द का जो है हमें अर्थ समझाना है या लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिखेंगे काठ का बना हुआ वह बड़ा चक्कर जिसमें लोगों के बैठने के लिए ऊपर नीचे घुमाने वाले छोटे छोटे चौखटे होते हैं। तो बच्चों आज के सभी जो प्रश्न है उसके उत्तर इस वीडियो में हमने बताया है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि आपको अपने उत्तर पुस्तिका में इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों के उत्तर को देखकर नहीं लिखना है। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त हो सके।